हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 9 एंड लेक्चर नंबर 1। एंड ये लेक्चर आपके पास में स्कैल्पिंग के बारे में है। ठीक है, इंट्राडे के अंदर स्कैल्पिंग हम कैसे कर सकते हैं। हम इस चीज को अलाइन कर रहे हैं गेम थ्योरी के साथ में। एंड गेम थ्योरी मैं आपको बता दूं कि गेम थ्योरी क्या है। आपके पास में गेम थ्योरी है कि मार्केट के अंदर मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, गेम आपके पास में मार्केट है, जो भी एसेट आप ट्रेड कर रहे हो एक तरीके से ये एक गेम है। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल आपके पास में पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस मतलब एज ए प्लेयर हैं। ठीक है, एंड सब एक दूसरे के एक्शन को कंसीडर करते हुए डिसीजन लेते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो कि ये प्लेयर आपके पास में बाय कर रहा है। ठीक है, ये इसके हिसाब से देख रहा है कि लाइक बाय कर रहा है तो मैं इसके अपोजिट के अंदर ट्रेड करूं, यानी कि एक को आपके पास में प्रॉफिट होना है अगर एक लॉस कर रहा है तो। राइट, एंड ये अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी को उस टाइम पे यूज कर रहे होते हैं जब वो एग्जीक्यूशन करते हैं मार्केट के अंदर। भले ही आप ट्रेड कर रहे हो, भले आप आईसीटी ट्रेड कर रहे हो, भले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी टेक्निकल चीजें, भले इकोनॉमिक्स को अलाइन करते हो, कोई भी ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आप अपनी बेस्ट देना चाहते हो एग्जीक्यूशन के टाइम पे। राइट, सो बेस्ट डिसीजन वो ही है जो दूसरों के बिहेवियर को समझने के लिए लिया जाए। यानी कि मान लो कि ये पार्टिसिपेंट्स आपके पास में कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि हमें वो पता कैसे लगेगा। सबसे पहले तो मान लो कि आपके पास में एक ट्रेडर जो ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट को जानता है, आप भी जानते हो ट्रेंड लाइन क्या है आपके पास में, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना जानते हो। राइट, ठीक है, ट्रेंड लाइन आपके पास में ब्रेक हो रही है, एंट्री टेस्ट हो रही है। ठीक है, ब्रेक होने के बाद में आपके पास में डिसीजन मेकिंग है किस चीज की, कि मार्केट के अंदर जो मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के ऊपर इनकी डिसीजन मेकिंग क्या रहेगी। जो भी ट्रेंड लाइन आपके पास में ब्रेक हो, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं, लाइक एक ट्रेंड लाइन के ऊपर गेम थ्योरी को अगर इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, एक अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो इन मल्टीपल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का डिसीजन मेकिंग क्या रहेगी। जैसे कि आप भी इस मार्केट के अंदर हो, ठीक है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्या रहेंगी। आप इसके अंदर क्या देखते हो कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी एंड मार्केट, हम देख रहे हैं कि अगर हम आईसीटी ट्रेड कर रहे हैं तो हम अपोजिट लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। राइट, एंड मार्केट ने ऑलरेडी कोई अपोजिट लिक्विडिटी ले रखी है, तो हमारे लिए तो ये कंफर्मेशन है सेल साइड के लिए। लेकिन कोई अदर यहाँ पे क्या देख रहा है कि इस ट्रेंड लाइन पे अगर मार्केट यहाँ पे टच करेगी, जैसे कि यहाँ पे, तो वो हो सकता है कि इस कंडीशन के अंदर बाइंग देखे। तो मल्टीपल सेटअप्स एंड मल्टीपल स्ट्रेटजीज एंड मल्टीपल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, इनके बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए अगर हम यहाँ पे ट्रेड करें तो हम कोई बेस्ट आउटपुट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास में दो ट्रेडर हैं, एक ट्रेडर आपके पास में ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड ट्रेडर बी जानता है ये। ठीक है, मान लो कि आपके पास में दूसरा पार्टिसिपेंट है, वो जानता है कि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हुआ है, तो वो लाइक कोई ना कोई मार्केट यहाँ पे इन्वॉल्व करेगा। और यही आईसीटी जो है सिखाता है कि अपोजिट मार्केट पार्टिसिपेंट्स की लिक्विडिटी को टारगेट करना। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मार्केट हायर की ओर जा रहा है। राइट, अगर यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग हो हायर, मान लो कि 1 मिनट या फिर यहाँ पे कोई बॉडी की क्लोजिंग हो, इधर मार्केट हायर की ओर जाए, तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। ठीक है, एंड ब्रेकआउट ट्रेडर्स क्या करेंगे, अगेन हायर की ओर प्राइस को देखेंगे। और हम ये देख रहे हैं, हम क्या चेस कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि ब्रेकआउट ट्रेडर्स इन्वॉल्व हों, तो जो इंस्टीट्यूशन है उनकी अपोजिट लिक्विडिटी अपना प्रॉफिट बुकिंग करें एंड अपोजिट लिक्विडिटी को टारगेट करें इस कंडीशन के अंदर। राइट, सो यही आपके पास में गेम थ्योरी है। इसी के हिसाब से हमने आज तक जो भी आईसीटी के मॉडल्स डिस्कशन किए हैं, उसी के हिसाब से हमने लिक्विडिटी प्लॉटिंग करी है। भले आपके पास में रिलेटिव इक्वल हो, या फिर एशिया का हाई हो, या लंदन, या फिर मिडनाइट ओपन, जितने भी टाइप की लिक्विडिटी या ड्रॉ लिक्विडिटी हमने ड्रॉ करी है अपोजिट टारगेट करने के लिए। राइट, और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे लाइक इन्वॉल्व करें आईसीटी के कोर कंटेंट मंथ 9 को, वो एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी आपको ये गेम थ्योरी क्लियर है, ये वाली, कि कैसे हम देखते हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स। अब यानी कि जितने भी टाइप के ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, उनका बिहेवियर क्या होगा अगर मार्केट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आए, या फिर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, या फिर कोई भी टाइप का ऐसा चीज, जैसे कि कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस या कोई ब्रेकर पे आए, या फिर कोई आपके पास में मार्केट एक चैनल के अंदर चल रहा हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये चैनल हो गया आपके पास में, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या रहेगी जब इसको मार्केट रीटेस्ट कर रहा है।
हो सकता है ना कि यहाँ पे जब इस चैनल को रीटेस्ट किया मार्केट ने, तो उससे पहले भी तो आपके पास में एक ट्रेंड लाइन बिल्ड हो रही थी, वो भी तो मार्केट ने ब्रेक करी इधर, वो रीटेस्ट किया तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ने सेल भी किया। लेकिन अगर कोई ओवरऑल इस ट्रेंड लाइन को देख रहा है तो यहाँ पे उनकी डिसीजन मेकिंग क्या है, इसी के हिसाब से हम टारगेट डिसाइड करते हैं कि मार्केट कहां से किस लिक्विडिटी तक ट्रेवल कर सकता है प्राइस के अंदर, राइट। ऑलराइट, अब इसी के बेसिस के ऊपर हम आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 9, ठीक है, वो डिस्कशन करते हैं। तो ये आपके पास में स्लाइड नंबर 1, मई 2017 आईसीटी मेंटरशिप, आईसीटी एम्पलीफाइड डे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग, ठीक है। यानी कि आईसीटी ने ये बताया कि यहाँ पे हम एवरी डे ट्रेड नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास में मार्केट बेस्ट प्राइस डिलीवरी एरिया पे आए, देन ही हम कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अगर हम ज्यादा ट्रेड करते हैं तो हमारे लॉसेस होने के चांसेस हायर हो सकते हैं। और इस मॉडल के अंदर हम अप्रोच करेंगे एशिया रेंज को, मिडनाइट ओपन और 0 जीएमटी ओपन को, एंड आपके पास में मार्केट के सेंटिमेंट्स को, जो कि एक इंडिकेटर आपके पास में विलियम परसेंटल आर, या फिर आप यहाँ पे आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड, जिससे हम ये नहीं देखते हैं कि मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के अंदर है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अपोजिट लिक्विडिटी, जब मार्केट ओवरबॉट के अंदर होता है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, सेल साइड के लिए प्रेशर बढ़ता है उस कंडीशन के अंदर, राइट। सो सिर्फ हम यहाँ पे उस इंडिकेटर से सिर्फ सेंटिमेंट चेक करेंगे। इन तीनों चीजों को बेस रखते हुए पूरा का पूरा मॉडल है आपके पास में। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपके पास में है स्लाइड नंबर 1, लाइक जो आगे डिस्कशन करनी है हमें। दिस इज द कोर कंसेप्ट स्लाइड आईसीटी आस्क व्हेन आर बाइंग और सेलिंग प्रोबेबिलिटीज इन द प्रोबेबिलिटी द हाईएस्ट। आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से बाइंग या सेलिंग की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कब मार्केट के अंदर बाय एंड सेल करना चाहोगे, कौन सी कंडीशन के अंदर? फॉर एग्जांपल सर, अगर मार्केट कहीं डिस्काउंट में और कोई लिक्विडिटी लेके जा रहा है, या लंदन की या एशिया का लो लेके जा रहा है, तो मतलब आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट अप्रोच करे, राइट, आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, देन ही हम कंसीडर करते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई मार्केट को रैंडम लिक्विडिटी स्वीप करे देन ही हम उसको लाइक बाय या सेल कर ले, राइट सर, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे बता रखा है एशिया रेंज एंड ओपनिंग प्राइस, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन भी किया था, कोर कंटेंट मंथ 8 का लास्ट लेक्चर, ठीक है, 0 जीएमटी वाला। सो उसके अंदर भी हमने ये चीज डिस्कशन करी थी कि हम यहाँ पे 0 जीएमटी, ठीक है, जो कि आपके पास में 5:30 AM है इंडिया टाइम के अंदर, एंड मिडनाइट ओपन 9:30 AM, ये दोनों जो चीजें हैं हम मार्क करते हैं चार्ट के ऊपर, और उसके बाद में हम चीजें कंसीडर करते हैं स्कैल्पिंग, उससे पहले हम नहीं देख रहे होते हैं। एटलीस्ट इंस्टीट्यूशन के जो ऑर्डर्स हैं, रीसेट ऑर्डर्स 0 जीएमटी एंड आपके पास में मिडनाइट ओपन, ये दोनों चीजों के बाद में हमारे पास में टाइम एंड प्राइस स्टार्ट होता है फॉर यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी एंड अदर मेजर करेंसी पेयर के लिए, राइट, जो कि आपके पास में लंदन एंड न्यूयॉर्क के अंदर ट्रेड हो रहे होते हैं, ठीक है। द डायग्राम शो 2 सिनेरियो, लेफ्ट साइड आपके पास में यहाँ पे 2 सिनेरियो शो किए हुए हैं, ठीक है, बीच में आपके पास में एक वर्टिकल लाइन है, एक के अंदर आपके पास में स्ट्रीट मनी बायस बुलिश सेंटिमेंट, एशिया रेंज हाई, ऑर्डर फ्लो बेरिश, यानी कि जो आपके पास में रिटेल मनी, स्ट्रीट मनी, रिटेल मनी आपके पास में बता रखी है कि उसका बिहेवियर क्या है। बेरिश ऑर्डर फ्लो, प्राइस मूव अबव द एशिया रेंज हाई, दिस इज वेयर स्ट्रीट मनी, यानी कि आपके पास में जो रिटेल मनी है, ठीक है, बाय करती है एशिया हाई के ऊपर। क्यों करती है? क्योंकि आपके पास में अगर मार्केट कोई ब्रेकआउट शो करे देन वो कंटिन्यू प्रीफर करते हैं ट्रेडिंग को, और गेम थ्योरी के हिसाब से अगर अलाइन करके देखें इसे तो क्या होगा, एज ए ब्रेकआउट ट्रेडर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हुए, वहां पे उनकी डिसीजन मेकिंग, उनका बिहेवियर, उसको देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई मार्केट के पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं एज ए ब्रेकआउट के अंदर, जो बाय कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रीट लिक्विडिटी आई है, यानी कि रिटेलर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल होती है आपके पास में जब भी ब्रेकआउट कर रहा होता है प्राइस, और वो ब्रेकआउट आप कब कंसीडर करोगे, मिडनाइट ओपन के बाद में, ठीक है, उससे पहले नहीं। 0 जीएमटी यानी कि 5:30 AM एंड मिडनाइट ओपन यानी कि
9:30 AM इंडिया टाइम के हिसाब से। उसके बाद में होने वाला ब्रेकआउट, क्योंकि जब तक आपके पास में लंदन की तो ओपनिंग नहीं है, और प्राइस उस कंडीशन के अंदर एक रेंज क्रिएट करता है जो आपके पास में ट्रू रेंज होगी एशिया की। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करता हूं, एशिया की ट्रू रेंज आपके पास में कब कंसीडर होगी? 5:30 सर। 5:30 AM IST। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर आप अपने चार्ट के ऊपर ये मार्क करोगे, ये वाली कैंडल की ओपनिंग 5:30 AM IST। देन ठीक है, ये हो गया आपके पास में ICT के अकॉर्डिंग 0 GMT। उसके बाद में वहां से लेके 5:30 AM से लेके आपके पास में 9:30, ठीक है, 9:30 AM IST। भले ही आप मेटल ट्रेड कर रहे हो, भले ही आप ट्रेड कर रहे हो यूरो USD या जो भी करेंसी पे ट्रेड कर रहे हो, बेसिकली ये जो मॉडल है, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए है मोस्टली। सो ये दो टाइम आपको मार्क करने हैं अपने चार्ट के ऊपर। कौन सा टाइम फ्रेम? 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये दो आपको ओपनिंग प्राइस मार्क करने हैं, कोई भी कैंडल हो, चाहे बुलिश हो या बेरिश हो, उस कंडीशन के अंदर। अगर प्राइस इसके अराउंड क्या क्रिएट कर रहा है, कोई रेफरेंस पॉइंट या फिर कोई एक रेंज क्रिएट करी है 5:30 AM से लेके 9:30 के अंदर, कोई भी डीलिंग रेंज, ठीक है, वहां पे उसके बाद में होने वाला ब्रेकआउट वो अगर हायर की ओर हो रहा है, वहां पे आपके पास में इन्वॉल्व होते हैं रिटेलर्स। ठीक है, और ICT इसको बोलता है जुडास मूव। एक्चुअल के अंदर जो प्राइस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा होता है, राइट साइड आपके पास में इधर जो बता रखा है बुलिश ऑर्डर फ्लो है। बुलिश ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या है? हाई टाइम फ्रेम अलाइन कर रहा है किसके लिए? बाय के लिए। ऑलराइट, हाई टाइम फ्रेम। हाई टाइम फ्रेम कौन सा हो गया? डे ट्रेडिंग के लिए 4 आवर और डेली। ठीक है, तो बुलिश ऑर्डर फ्लो का मतलब ये हुआ प्राइस मूव बिलो द एशिया रेंज। ठीक है, एशिया रेंज के बिलो के अंदर जब प्राइस जाता है तो क्या शो करेगा? एज ए ब्रेकआउट। ठीक है, और ब्रेकआउट के अंदर आपके पास में किस टाइप की मनी इन्वॉल्व होगी? रिटेलर की स्ट्रीट मनी। एंड वो किस डायरेक्शन के अंदर देखेगी मार्केट को? एज ए ब्रेकआउट सेल साइड की हो। एज ए गेम थ्योरी, मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिनका बिहेवियर आपके पास में ये रहता है कि जिस डायरेक्शन के अंदर मार्केट ब्रेकआउट कर रही है और जो ट्रेंड शो कर रही है, वो आपके पास में इन्वॉल्व होते हैं उसी डायरेक्शन के अंदर। इसीलिए ICT ने ये बताया है कि 5:30 AM इंडिया टाइम से लेके 9:30 AM इंडिया टाइम तक कोई भी जो रेंज क्रिएट होती है या इसके अराउंड कोई ब्रेकआउट होता है, वो हमारे लिए मोस्टली ट्रैप के अंदर कंसीडर होता है। ठीक है, उसके अंदर हम कोई ट्रेड नहीं करते उस रेंज के अंदर। उस रेंज का हाई या लो मार्केट स्वीप करे एंड ऑर्डर फ्लो हम चेक करेंगे कि ऑर्डर फ्लो क्या है। ऑर्डर फ्लो हमारे पास में मेनली कंसर्न रहेगा। ऑर्डर फ्लो आप देखो 4 आवर के ऊपर, ऑर्डर फ्लो देखो आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ऑलराइट, and get traps. ICT explained the market will have a short-term shift in sentiment and the less informative traders will chase price on the impulse. यानी कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जैसे ही उन्होंने कोई ब्रेकआउट देखा, ठीक है, तो वो प्राइस को चेस करते हैं, यानी कि उसके साथ में जाने का। यानी कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी उनके। ठीक है, ब्रेन आपके पास में दो तरीके से वर्क करता है। एक तो आपके पास जैसे कि थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एक बुक है, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, यानी कि एक तो होता है आपके पास में टाइम लेके डिसीजन लेना, एक आपके पास में तुरंत रिएक्ट करना। तो तुरंत जो रिएक्ट करता है ब्रेकआउट को देखते हुए, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने कोई भी प्लान नहीं बनाया होता, तुरंत जो रिएक्ट कर दिया मार्केट के बिहेवियर को देखते हुए। ठीक है, प्लान जो बनाएगा वो देखेगा कि मार्केट कौन सी लिक्विडिटी लेने जा रहा है, कब हम वेट कर सकते हैं अपोजिट लिक्विडिटी के लिए। राइट, द मार्केट विल हैव ए शॉर्ट टर्म शिफ्ट इन सेंटिमेंट। मतलब मार्केट शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? मार्केट ने एक इंपल्सिव मूव दिया, एक ब्रेकआउट दिया। शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट शिफ्ट हुए किसके अगेंस्ट में? हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट में। हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो मान लो कि आपके पास में बेरिश है, और शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट अगर मैं बोलूं कि शिफ्ट हुए हैं प्राइस के, तो कौन सी डायरेक्शन में होंगे वो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट शिफ्ट? बुलिश डायरेक्शन में। राइट, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट शिफ्ट मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइस जो है आपको शो करेगा कि वो हायर की ओर जा रहा है, और वो हायर की ओर कौन से टाइम के अंदर जाएगा? एशिया सेशन के अंदर।
ठीक है, इसीलिए एक्चुअल जुडास मूव 9:30 AM के बाद में स्टार्ट होता है मैनिपुलेशन या ब्रेकआउट। सो उस कंडीशन के अंदर हमें ट्रेड नहीं करनी होती है। सबसे पहली बात तो ये। और जो लेस इन्फॉर्म ट्रेडर्स हैं, जो ये चीज नहीं जानते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है लिक्विडिटी के ऊपर, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क के ऊपर, वो चेस करते हैं प्राइस को, ब्रेकआउट्स को, इंपल्सिव मूव को। दिस इज क्लासिक नॉन एज जुडास स्विंग। ठीक है, कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ कि प्राइस आपके पास में मान लो कि 5:30 AM है, ठीक है, यहां से हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो आपके पास में है बेरिश। मार्केट 5:30 AM के ऊपर मान लो कि कंसोलिडेट कर रहा है कुछ, ठीक है, और जैसे ही आपके पास में 9:30 AM स्टार्ट हुआ, मार्केट आपके पास में शॉर्ट टर्म इंपल्सिव मूव स्टार्ट किया। ये आपके पास में क्या कंसिडर होगा? जुडास मूव। एंड एक्चुअल जो लिक्विडिटी होगी, एशिया ट्रू लिक्विडिटी कौन सी होगी आपके पास में? 5:30 से 1 सेकेंड। 5:30 5:30 AM का जो लो है वो एक्चुअल एशिया का लो रहेगा हमारे पास में। ऐसा नहीं है कि हम सिडनी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सिडनी को इन्वॉल्व नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सिडनी के अंदर इतनी लिक्विडिटी नहीं आती मार्केट के अंदर। भले ही आपके पास में गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में टोक्यो का जो लो है वो 0 GMT के अंदर कंसिडर होता है, टोक्यो की ओपनिंग, सॉरी। सो 9:30 AM के बाद में जो शॉर्ट टर्म इंपल्सिव मूव आता है वो हम उसके अंदर हम ट्रेड नहीं करते। हम वो देख रहे होते हैं कि एशिया, एक्चुअल एशिया ओपन से लेके आपके पास में 9:30 के बाद में मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। अगर 9:30 के बाद में मार्केट स्टिल शॉर्ट टर्म इंपल्सिव मूव दे रहा है हायर के लिए, देन हम ये पूरी लिक्विडिटी को सेल साइड के लिए टारगेट करेंगे। कब? जब आपके पास में नेक्स्ट सेशन ओपन होगा, जो कि एक्चुअल के अंदर ओपन होगा लंदन, राइट। एंड आईसीटी का जो किल जोन टाइमिंग है वो आपके पास में समर के अंदर 11:30 AM है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। क्यों रखा है ऑफिशियल लंदन से 1 घंटे पहले? क्यों रखा है? क्योंकि आप वहां पे रेंज, लिक्विडिटी, ये सारी की सारी प्लॉटिंग कर सको, अपना प्लान बना सको। एक्चुअल के अंदर लंदन स्टॉक एक्सचेंज की जो ओपनिंग है, जहां पे एक्चुअल में लंदन की लिक्विडिटी आती है, वो उसका टाइम आपके पास में क्या है? उसका टाइम आपके पास में है 12:30 यस सर 12:30 PM IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये टाइम होता है आपके पास में एक्चुअल लंदन का, जब लिक्विडिटी आने लगती है। लेकिन हम 1 आवर पहले ही देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, सो मार्केट मान लो कि आपके पास में कंटिन्यू हायर की ओर जा रहा है एंड एशिया अपना हाई बना रहा होता है उस टाइम के ऊपर, और जैसे ही लंदन ओपन होता है उस कंडीशन के अंदर हम एशिया का हाई कब कंसीडर करते हैं? एशिया का हाई कहां पे कंसीडर करेंगे हम? अगर मार्केट यहां पे हायर जा रहा है, जो भी ऑफिशियल टाइमिंग होगी आपके पास में 12:30 PM से जस्ट पहले, कितना होगा? 1 मिनट पहले, यानी कि 12:29 के ऊपर जो भी विक क्रिएट करेगा मार्केट, वो आपके पास में एशिया का हाई है। ठीक है, उसके बाद में मार्केट उसके हाई को ले, या फिर कोई लिक्विडिटी को ले, या फिर आपके पास में अबाव के अंदर कोई भी रेफरेंस पॉइंट हो, कोई भी बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट उसको अगर अप्रोच करे, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे मार्केट के जुडास मूव को कंसीडर करते हैं। और वो जुडास मूव कहां से स्टार्ट होगा? 9:30 AM से। तो जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन अगर आप करते हो वो यहीं से, जहां से 9:30 AM की कैंडल है। तो मैनिपुलेशन मूव एक्चुअल में कौन सा कंसीडर होगा आपके पास में? कहां से लेके कहां तक? वो रेंज कौन सी होगी? ये वाली, 9:30 है राइट। यस सर 1 सेकेंड। ये वाली रेंज रहेगी 9:30 के बाद में, जो भी प्राइस आपके पास में हायर की ओर जा रहा है। ये यहां से हम स्टैंडर्ड डिवीजन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं। और ये आपके पास में क्या है? ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो कौन से टाइम पे देख रहे हैं हम? ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और इसके अंदर ऐसे जरूरी नहीं है कि मार्केट एक बार ही इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट कर सकता है, मल्टीपल टाइम भी कर सकता है। लेकिन जब मार्केट इसको फ्रेश फर्स्ट टाइम अगर अप्रोच करेगा, देन हम इस एशिया रेंज के अंदर वो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं।
ऑलराइट। तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे दो टाइप के केस सिनेरियो है, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रीट मनी हाई टाइम फ्रेम को कंसीडर नहीं कर रही है, वो सिर्फ ब्रेकआउट को चेस कर रही है। और ब्रेकआउट को वो चेस करती है किस टाइम के अंदर, 9:30 AM से लेके आपके पास में लंदन ओपनिंग से पहले जो भी ब्रेकआउट मार्केट शो कर रहा होगा। ऑलराइट, वो हम चार्ट पे भी देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको ये स्लाइड समझा रहा हूं, उसके बाद में पूरा मॉडल एंड कितनी बार ये वीक के अंदर रिपीट हो रहा होता है। ओके, सो इस स्लाइड नंबर 2 के अंदर अगर कोई डाउट है तो बता दो, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। सर एग्जांपल के साथ समझेंगे सर, एग्जांपल। हाँ बिल्कुल, एग्जांपल मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। हम चार्ट को देख लेते हैं, इधर चार्ट शेयर कर देता हूँ मैं, 1 सेकेंड। ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है? तो चार्ट हम लेते हैं यहाँ पे करेंसी, करेंसी यूरो यूएसडी, एंड यूरो यूएसडी के ऊपर यहाँ पे हम मार्क करेंगे कोई भी डे हो आपके पास में, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो एंड सेशन। ये इस सेशन इंडिकेटर की जो सेटिंग्स है अभी समर टाइम के लिए, ये सेटिंग्स है, आप ये यूज कर सकते हो इस इंडिकेटर के हिसाब से। इसके अंदर जितने भी टाइमिंग है बीबी पिप्स के हिसाब से, वो टाइमिंग है ऑफिशियल यहाँ पे, अभी जो करंट मार्केट आपके पास में ओपन और या क्लोज हो रहा है। ऑलराइट, सो कोई भी डे हो जिसके अंदर हम एशिया की रेंज को हम मार्क कर सकें, एशिया के हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर मार्केट आए, देन हम कैसे कंसीडर करें इसके अंदर। ऑलराइट, जैसे कि हमारे पास में कोई अगर एक पर्टिकुलर डे ले, जैसे कि एशिया रेंज जैसे कि यहाँ पे है ये वाली। ऑलराइट, और इस रेंज के अंदर मान लो कि मैंने ये मार्क कर दी, ये एशिया यहाँ पे, ओके, एंड ये हो गया मेरे पास में एशिया लो एक तरीके से। अब लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, 15 मिनट, 15 मिनट के ऊपर हमें क्या देखना है, वो सेम चीज है इधर ही। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 0 GMT, जो कि है आपके पास में 5:30 AM, ठीक है, ये आपके पास में 0 GMT हो गया। यहाँ पे बेरिश कैंडल है तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग मार्क कर दी, ये वाली। ओके, ठीक है, देन हम मार्क करते हैं मिडनाइट ओपन, यानी कि 9:30। 9:30 कहाँ पे है इसका देखो, ये है मेरे पास में 9:30 AM, इसकी ओपनिंग होगी ये वाली। ये दोनों चीजें क्लियर है आपको? 0 GMT एंड मिडनाइट ओपन, ये दोनों चीजें। सो 0 GMT एंड मिडनाइट ओपन से प्राइस अगर अबाव की ओर जा रहा है, वो हम कंसीडर करेंगे एक तरीके से यहाँ पे होने वाला कोई भी ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट कौन सा हो रहा है, ये वाला एक्चुअल के अंदर, राइट, यहां से प्राइस हायर की ओर जा रहा है, और यहां से भी 0 GMT के अबाउ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। स्टैंडर्ड डिवीजन अगर कोई भी प्रोजेक्ट करोगे तो यहां से अगर हम लोअर साइड की ओर देख रहे हैं तो इसी ओपनिंग प्राइस है मिडनाइट ओपन से अबाउ के अंदर हम एंटिसिपेट करते हैं जुडास मूव। ये हमारे पास में वो फेक मूव है, इसके इनसाइड में क्रिएट होने वाला भले रेफरेंस पॉइंट हो, ये आपके पास में क्या है, ऑर्डर ब्लॉक्स, राइट, एज ए प्लस पीडीए मार्केट के। भाई आप इस रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ है इसके ऊपर फिर भी प्लॉट करोगे तो भी आपके पास में डिस्काउंट के अंदर दिखाएगा ये रेंज, ये वाली, ठीक है। तो गेम थ्योरी के हिसाब से आईसीटी के कुछ ट्रेडर्स इसको एज ए प्लस पीडीए मार्क करेंगे, ऑलराइट, एंड कुछ लोग अपना चेस करेंगे प्राइस को इस ब्रेकआउट के अराउंड, यहां पे भी बाइंग ट्राई करेंगे। ओके, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं यहाँ पे ओपन होने का, कौन सा, लंदन, एंड 11:30 AM, यानी कि हो गया हमारे पास में ये 11:30 AM है। आईसीटी इसलिए बोलता है कि आपके पास में 12:30 PM से पहले, 1 घंटा पहले, यानी कि यहाँ पे, इसके बाद में आप प्राइस को देखो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या कोई लिक्विडिटी टारगेट करने जा रहा है, जैसे कि अब मार्केट यहाँ पे किल जोन के बाद में कोई लिक्विडिटी टारगेट करे, जैसे कि इधर, ठीक है, या तो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी टारगेट करें, ठीक है, कोई बाय स्टॉप कंसीडर करें प्राइस के लिए, जैसे कि हो गया ये 1 सेकेंड, ये हो गया हमारे पास में क्या क्या क्रिएट किया हुआ, इक्वल हाई, राइट। हम ट्रेड कब करेंगे, जब मार्केट इस एशिया हाई के लिक्विडिटी को टारगेट करे, इस एशिया हाई के लिक्विडिटी को ले, और बिलो के अंदर भी हमारे पास में क्या है, ये इक्वल लो, राइट।
तो दो टाइप की लिक्विडिटी है हमारे पास में। हम यही देखते हैं कि प्राइस जब इस एशिया के हाई को ले, उसके बाद में कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, यानी कि यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ओल्ड हाई मोस्ट रिसेंट रेफरेंस पॉइंट आपके पास में है डिस्प्लेस्ड, और यहाँ पे ब्रेकर के अराउंड आपके पास में है एंट्री एज ए बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एज ए माइनस पीरियड। और ये सब चीजें हम नैरेटिव बिल्ड करते हैं हाई टाइम फ्रेम, कौन सा, H4 या फिर डेली, इसके हिसाब से। और जब भी प्राइस इसके अंदर आता है तो हम, हमारे लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट है स्कैल्पिंग के लिए। जब भी प्राइस हाई टाइम फ्रेम के प्रीमियम या डिस्काउंटेड या कोई रेफरेंस पॉइंट के ऊपर अप्रोच करे, तो हम इस रेंज को देखते हैं 9:30 से लेके 11:30 के अंदर, और प्राइस लंदन सेशन यानी कि 12:30 PM उससे पहले का जो भी हाई बनाया होगा, यानी कि ये हाई बना रखा है मार्केट ने, राइट, ये हमारे लिए है इंपॉर्टेंट बाय स्टॉप। अगर हम देख रहे हैं हाई टाइम फ्रेम के ऊपर सेलिंग अपोजिट लिक्विडिटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के अंदर वो चेस कर रहे हैं ब्रेकआउट्स, फेक रेफरेंस पॉइंट्स। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं एक और एग्जांपल से भी आपको बता सकता हूं। आप लोगों को क्लियर है? एक और एग्जांपल, ठीक है, बता देता हूं एक और एग्जांपल। यहाँ पे आप और देखो कोई और एग्जांपल जिसके अंदर हम कंसीडर क्या करेंगे, हाई टाइम फ्रेम का रेफरेंस पॉइंट एंड एशिया की वो रेंज, ठीक है। वो हाई टाइम फ्रेम का रेफरेंस पॉइंट देखो यहाँ पे, इधर इसके हिसाब से आप रेफरेंस पॉइंट कैसे निकालोगे, एक रेंज आपके पास में क्रिएटेड है इधर, टाइम फ्रेम आप ले लो यहाँ पे 4 आवर, जैसे कि 4 आवर एक रेंज जो कि है हमारे पास में ये हाई टू लो, ठीक है। इसका प्रीमियम प्राइस एरिया कुछ है इधर, यानी कि मार्केट 78% और इस जोन के अराउंड है, यानी कि प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड है। और प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जब भी प्राइस अप्रोच करे, हमें वही 9:30 AM से लेके लाइक लंदन ओपनिंग से पहले की रेंज देखनी है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। भले आपके पास में प्राइस अप्रोच करता 50% से अबाव, यहां पे भी हम वो सेम चीज कंसीडर करते हैं, राइट। अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इस रेंज के अंदर तो वो भी हो सकती है, यानी कि हमारे नैरेटिव पहले क्लियर होने चाहिए। 4 आवर एंड आपके पास में लाइक डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। भले मैं डिस्काउंटेड रेंज ट्रेड कर रहा हूं, डिस्काउंटेड रेंज कौन सी हो जाएगी मेरे पास में, यहां से लेके यहां तक, इसका डिस्काउंटेड कौन सा हो गया प्राइस के लिए, ये वाला। इसके अंदर भी वो वाइस वर्सा हम देखेंगे, जैसे कि हमने एक बेरिश का एग्जांपल देख लिया था, तो बुलिश का कैसे देखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर भी हम वो सेम टाइप की रेंज मार्क करेंगे, सेम टाइप की। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से एक ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो कि दिख रहा है हमें यहाँ पे, जिसके अंदर मार्केट ने स्मार्ट मनी रिवर्सल भी बिल्ड किया हुआ है। ऑलराइट, एक सेल स्टॉप भी है मार्केट के अंदर जो कि है हमारे पास में यहाँ पे क्लियरली विजिबल। मैं एक बार ये इंडिकेटर ऑफ करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे ये चीजें। ऑलराइट, हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो आपके पास में क्या है इसके अंदर, बुलिश, राइट, ये प्राइस पॉइंट है हमारे पास में। अब इसके अंदर हम देखेंगे 15 मिनट के ऊपर प्राइस ने कैसा बिहेव किया हुआ है। ये है बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एशिया रेंज, सिर्फ एशिया रेंज को कंसीडर करते हैं जब प्राइस आपके पास में 4 आवर या डेली के प्रीमियम या डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आ रहा है तो। ओके, अब यहां पे हम इन्वेस्टिगेट करें अगेन, ब्रेकआउट कहां पे है, कहां पे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स फेक तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर। ये हमारे पास में वो एशिया रेंज है, ठीक है। यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं इस रेंज के अंदर, और यहाँ पे अगर हम देखें 0 GMT सबसे पहले जो कि कंसिडर होगा 5:30 AM के ऊपर, ये है 5:30 AM। मिडनाइट ओपन कहाँ पे है इसके अंदर, ये है मेरे पास में 9:30 AM, राइट, बुलिश कैंडल। ऑलराइट, अब इसके बाद में कोई भी ब्रेकआउट 9:30 के बाद में अगर मार्केट कोई ब्रेकआउट कर रहा है तो चेस होता है लिक्विडिटी, यानी कि प्राइस वापस से हायर की ओर अप्रोच करे, ठीक है। लेकिन प्राइस यहाँ पे क्या आ रहा है, बेरिश की ओर आ रहा है। यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर लिक्विडिटी आपके पास में बिलो के अंदर है, ठीक है। एशिया का जो ट्रू लो है वो है इधर। हम यहाँ पे बाइंग कब देख रहे हैं, जब एशिया का लो हमारे पास में टेकन आउट हो, उसके बाद में मार्केट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे,
यहाँ पे अगर हमारे पास में कोई भी कंफर्मेशन है जो कि आईसीटी ने बताया कि आप अपनी कंफर्मेशन के लिए विलियम परसेंटल आर यूज कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे वो जरूरत नहीं है वो चीज यूज करने की। आप भले यहाँ पे आरएसआई भी यूज करोगे जो कि आपके पास में है एक तरीके से ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के लिए। वो यहाँ पे अगर आपको बता रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड के अंदर है, ठीक है, और अपोजिट के अंदर आपके पास में कोई स्पेस है 50 to 60 पिप का, आईसीटी ने एग्जैक्टली यही बता रखा है कि प्राइस अगर कोई डिस्काउंटेड एरिया के अंदर है, अपोजिट आपके पास में स्पेस है, जैसे कि कोई बाय स्टॉप है या फिर कोई लिक्विडिटी पूल है, ये वाला। लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूशन लंदन या न्यूयॉर्क के अंदर होनी चाहिए इसकी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नहीं हो रखी है हमारे पास में इस केस के अंदर। अगला केस देखें अगर यहाँ पे प्राइस के लिए, जैसे कि है ये वाला इधर, यहाँ पे हमारे पास में है प्राइस के लिए ये एशिया लो 0 GMT है मेरे पास में इधर इस डोजी कैंडल के अराउंड, ठीक है, और 9:30 है मेरे पास में ये वाली 9:30 AM। 9:30 AM के बाद में अगर प्राइस रैली करे आपके हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, जो कि है इस रेंज का स्विंग हाई स्विंग लो प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड मार्केट फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहा है इसके अंदर, तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि 9:30 के बाद में अगर प्राइस कोई रैली कर रहा है, जैसे कि ये हम कंसीडर करेंगे एक तरीके से मैनिपुलेशन। कब तक? जब प्राइस आपके पास में लंदन ओपन नहीं हो। यहाँ पे आपके पास में लंदन ओपन हुआ है, उसके बाद में हम ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर देखते हैं कि मार्केट सेल साइड के अंदर जा सकता है या नहीं, राइट। उसके लिए कंफर्मेशन देखते हैं आपके पास में स्मार्ट मनी रिवर्सल, एसएमटी, या फिर आपके पास में इस एशिया का हाई अगर मार्केट ले। यहाँ पे मार्केट ने एशिया का हाई लिया, स्मार्ट मनी रिवर्सल बिल्ड नहीं किया। मोस्ट रिसेंट रेफरेंस पॉइंट ये है, डिस्प्लेस नहीं है, लेकिन मार्केट ने क्या बिल्ड करी? एक तरीके से लिक्विडिटी लंदन लो। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखें प्राइस के अंदर, देन आपके पास में ये स्मार्ट मनी रिवर्सल बिल्ड हुआ है और उसके बाद में है डिस्प्लेसमेंट अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। भले आप एग्रेसिव एंट्री प्रेफर कर रहे हो इसके अंदर या फिर आप प्रेफर कर रहे हो सेफ एंट्री, राइट। प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अप्रोच करे एंड मिडनाइट ओपन के बाद में जाने वाली रैली एक तरीके से ट्रैप, उसके बाद में कोई भी प्राइस डिलीवरी करे आपके पास में सेल साइड के अंदर, देन हम ट्रेड कर रहे होते हैं। और उसका जो इनिशियल टारगेट है इंट्राडे के लिए वो रहता है ये वाला इधर, लेकिन कंडीशन यही है उसी सेशन के अंदर होनी चाहिए आपके पास में ट्रेड एग्जीक्यूशन। जैसे कि यहाँ पे देखें प्राइस इस रेंज का आपके पास में है एक डिस्काउंटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, लो टू हाई, एंड ये है एशिया रेंज, राइट। और सेल स्टॉप आपके पास में इसके अंदर भी वो दो वही चीजें मार्क करेंगे, 0 GMT यानी कि ये लंदन सॉरी एशिया ओपन, एंड ये है हमारे पास में एशिया हाई, और मिडनाइट ओपन है मेरे पास में इधर 9:30 यानी कि ये वाली ओपनिंग प्राइस। अब इसके बाद में आपके पास में हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बिलो के अंदर यानी कि सेल स्टॉप। उसके बाद में हमारे पास में है इधर स्मार्ट मनी रिवर्सल, और इनिशियल जो टारगेट आपके पास में रहता है इसका वो रहता है मिडनाइट ओपन यानी कि ये वाली, और अबाव के अंदर अगर कोई लिक्विडिटी पूल बिल्ड हो रहा है जो कि है ये, और ये एक तरीके से मॉडल भी है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है फेयर वैल्यूएशन, ठीक है। तो मोस्टली जो हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास में रहेगी वो हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और मिडनाइट ओपन के बाद में मैनिपुलेशन। जितना भी मैनिपुलेशन अगर प्राइस करेगा वो हमारे पास में अचीव होगा एज ए टारगेट के अंदर। तो भले आप TP1 अगर कंसीडर कर रहे हो तो भी होगा हमारे पास में ये। अगर प्रीवियस यहाँ पे भी देखें मिडनाइट ओपन है मेरे पास में ये वाली, राइट, 9:30 AM, तो ये मेरे पास में टारगेट रहता है इनिशियल की मार्केट इस मिडनाइट ओपन तक वापस से रीटेस्ट देने आता है, जो भी आप कंफर्मेशन लेते हो सेल साइड के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखो उससे नेक्स्ट डे के अंदर क्या हो रखा है प्राइस के अंदर, इधर ये है आपके पास में 0 GMT, मिडनाइट ओपन है मेरे पास में 9:30 यानी कि ये वाली, ठीक है। 9:30 के बाद में अगर प्राइस जा रहा है हायर यानी कि ये वाला,
ये है आपके पास में कंसिडर्ड एज ए मैनिपुलेशन। एशिया हाई अभी तक ये बना रखा है मार्केट ने, और यहाँ पे आपके पास में एशिया हाई है टेकन, और उसके बाद में अगर कोई स्मार्ट मनी रिवर्सल है, जैसे कि ये हो गया मेरे पास में एज ए एक्यूमुलेशन प्राइस के लिए, मैनिपुलेशन यानी कि यहाँ पे, और ये आपके पास में टाइम है न्यूयॉर्क सेशन के बाद में आपके पास में है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है न्यूज के ऊपर, क्योंकि फ्राइडे है 3 अप्रैल, यानी कि ये हो सकता है मोस्टली एनएफपी की कैंडल, ठीक है। और उसके बाद में रीटेस्ट आपके पास में इधर ही, और प्राइस है कंटिन्यूशन लोअर, और उसका जो टारगेट होता है हमारे पास में पहला तो यही होता है मिडनाइट ओपन, और या फिर आपके पास में एशिया रेंज। और ये वीक के अंदर एक या दो बार, अगर 2 बार रिपीट हो रहा होता है वीकली, और उसी के ऊपर आप अपना टारगेट या फिर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करते हो मोस्टली। जैसे कि आगे देखें, अगर ऐसा ही प्राइस बिहेवियर हो रखा हो हमारे पास में, लेकिन कंडीशन यही है एशिया हाई या लो मार्केट ने एज ए लिक्विडिटी पूल के अंदर लिया हुआ हो, जैसे कि इधर प्राइस के अंदर ये है हमारे पास में अगेन 0 GMT ओपन, और मिडनाइट ओपन है मेरे पास में 9:30, यानी कि यहीं पे ये है 9:30, राइट। और इसकी होगी हमारे पास में ओपनिंग प्राइस। उसके बाद में अगर प्राइस बिलो के अंदर जा रहा है तो ये क्या कंसीडर होगा, एक तरीके से ब्रेकआउट बिलो के अंदर, जो भी टाइप का ब्रेकआउट हो इधर, यानी कि ये कंसीडर है हमारे पास में मैनिपुलेशन। उसके बाद में मार्केट ने एग्जैक्टली क्या कर रखा है इधर, स्मार्ट मनी रिवर्सल अगेन, एशिया का लो टेकन, और ये आपके पास में है स्मार्ट मनी रिवर्सल इधर से, एंड प्राइस आपके पास में है हायर, इनिशियल टारगेट मिडनाइट ओपन एंड एशिया हाई। ओके, आगे भी ऐसे मार्केट ने बिहेव कर रखा हो, जैसे कि इधर 0 GMT प्राइस के लिए 5:30 AM, मिडनाइट ओपन है मेरे पास में इधर 9:30, यानी कि ये वाला। इसके बाद में अगर प्राइस कोई भी ब्रेकआउट या लिक्विडिटी शो कर रहा है तो वो कौन सी होगी मेरे पास में, एज ए फेक लिक्विडिटी, ठीक है। तो प्राइस गया हुआ यहां से हायर, यानी कि ये है मेरे पास में मोस्टली फेक मार्केट बिहेवियर। उसके बाद में अगर मेरे पास में कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो, जैसे कि मार्केट ने स्ट्रक्चर पहले ही बिल्ड कर रखा है इधर, और स्मार्ट मनी रिवर्सल, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऑन दिस ऑर्डर ब्लॉक, एंड ये हो गया हमारे पास में इसका लो, और सेम सेशन के ऊपर है आपके पास में लंदन। और ये ही एक्सप्लेनेशन है उन सारी स्लाइड्स के अंदर ही, आईसीटी का जो भी 10 स्लाइड्स हैं उनके अंदर यही एक्सप्लेन किया हुआ है एक तरीके से। मोस्टली है ये टाइम एंड प्राइस ही, और वो भी, लेकिन टाइम एंड इसके अंदर अलग क्या बताया हुआ है आईसीटी ने, अलग यही बता रखा है कि मार्केट आपके पास में एक हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हो, देन ही उस पर्टिकुलर डे के ऊपर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। ऐसा नहीं है कि हम एवरी डे देख रहे हैं, मार्केट हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हो, उसके अंदर प्राइस कोई ना कोई आपको बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगा, और वो भी 9:30 AM के बाद में। ये सेम आपके पास में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे चार्ट के अंदर शो किया हुआ आईसीटी ने, यूरो यूएसडी के चार्ट के ऊपर बाइंग कंडीशन लाइक फॉर लॉन्ग एंट्रीज के अंदर कैसे कंसीडर करेंगे। इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम सजेस्ट ए डेली और मिनिमम 4 आवर डिस्काउंटेड एरिया इन ए प्ले, यानी कि जो हम नैरेटिव डिसाइड करते हैं मार्केट के अंदर कि 4 आवर का अगर डिस्काउंटेड एरिया है वहां पे मार्केट हायर की ओर जा सकता है, ठीक है। देयर इज ए सफिशिएंट रेंज इन पिप्स बिटवीन मार्केट प्राइस और अपोजिट प्रीमियम एरा फाउंड ऑन द डेली और मिनिमम 4 आवर चार्ट, यानी कि जो आपने डिस्काउंटेड एरिया सेलेक्ट किया है ना 4 आवर का, उसके अपोजिट के अंदर यानी कि हायर आपके पास में मार्केट का कोई स्पेस हो जाने के लिए, यानी कि अबाव के अंदर कोई लिक्विडिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, भले इक्वल हाई की फॉर्म में हो या फिर आपके पास में कोई रिलेटिव इक्वल हाई हो या फिर कोई एशिया का हाई हो, ठीक है। और कितने पिप्स के लिए होनी चाहिए, वो कम से कम आपके पास में 50 to 60 पिप की अपोजिट लिक्विडिटी होनी चाहिए इसके अंदर।
प्राइस मस्ट डिक्लाइन बिलो ओपनिंग प्राइस, यानी कि आपके पास में 0 GMT एंड द एशिया रेंज लो, इन दोनों के बिलो के अंदर आता है तो आइडियली हमारे पास में 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बाइंग कंडीशन मिलती है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर हम एंटर करते हैं लॉन्ग के लिए, लॉन्ग ट्रेड्स के लिए। एंड इसका वाइस वर्सा यहाँ पे अपोजिट के अंदर बता रखा है फॉर सेलिंग के लिए भी, कि सेलिंग के लिए भी हमारे पास में ऐसा ही होगा। एंड यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर जो डिफरेंट बता रखा है, यूज विलियम 10% फॉर सेंटिमेंट, यानी कि ये आपके पास में ओवरबॉट के अंदर प्राइस जा रहा हो या फिर ओवरसोल्ड के अंदर जा रहा हो, ठीक है। अगर हम बाय देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे, मार्केट ओवरसोल्ड के अंदर हो एंड हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हो एंड एशिया का लो लिया हुआ हो एंड किल जोन के अंदर भी हो, यानी कि मल्टीपल कंफर्मेशन है एक तरीके से इस चीज की। ऑलराइट, सेम आपके पास में इस स्लाइड का थोड़ा सा जो पिक्चर थी प्रीवियस वाली, ये उसको थोड़ा सा इनहेंस करके बताया हुआ इधर कि एक्चुअल के अंदर मार्केट का जो बिहेवियर है वो कैसा है इधर प्राइस के लिए। ऑलराइट, यहाँ पे भी आपके पास में इस स्लाइड के अंदर बता रखा है कि प्राइस कैसे सेल स्टॉप कलेक्ट करता है, यानी कि जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, यानी कि मार्केट यहाँ पे बिलो के अंदर जो जा रहा था, सेल स्टॉप मार्केट ने कलेक्ट किए हुए हैं। अपोजिट लिक्विडिटी जो 50 to 60 पिप का जो स्पेस था वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि मार्केट के अंदर जब भी मार्केट कोई सेल स्टॉप या बाय स्टॉप ले रही है तो आपके पास में अपोजिट लिक्विडिटी का स्पेस कितना है, यानी कि सेल स्टॉप लिए और मार्केट अपोजिट के अंदर वापस से रीबैलेंस करने जाता है तो कम से कम 50 या 60 पिप का कोई प्राइस डिलीवरी एरिया हो, भले आपके पास में फेयर वैल्यू गैप हो। ये तो है आपके पास में बुलिश का एग्जांपल, एंड बेरिश का एग्जांपल शो किया हुआ है ये वाला इधर, यानी कि हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट अप्रोच करे, अपोजिट लिक्विडिटी है आपके पास में ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप, इसको फिल करे और वो होना चाहिए आपके पास में लंदन या न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली यही एक तरीके से ICT कोर कंटेंट मंथ 9 का लेक्चर नंबर 1 है।